स्वेटर के पीछे कितना ही छुपने की कोशिश करें, सर्दियों में बढ़ता मोटापा हम सबको परेशान कर देता है, लेकिन इसके पीछे होती है एक वजह। सर्दियों में बढ़ जाने वाला हमारा एपेटाइट। तो सर्दियों में कैसे कंट्रोल करें अपने एपेटाइट को, आइए जानते हैं। विंटर्स के मौसम में आमतौर पर देखा गया है कि जो एपेटाइट है यानी भूख बढ़ जाती है, और कई लोग ये फील करते हैं कि इतनी एपेटाइट बढ़ने से हो सकता है हमारा वज़न बढ़ जाए या हो सकता है हम मैनेज ना कर पाएँ। तो जो इंक्रीज एपेटाइट विंटर्स की है, एक तो पहली बात वो अच्छी है क्योंकि विंटर्स एक समय होता है जब शरीर की इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इस समय इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। इंक्रीज एपेटाइट को डील करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप वो चीज़ें चूज़ करें अपने खाने पीने में जिससे कि आपका वज़न ना बढ़े, बट आपकी शक्ति यानी कि आपकी जो इंटरनल इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़े। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिससे कि वज़न तो नहीं बढ़ता मगर आपकी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ती है? वो हैं जैसे कि दलिया। दलिया जब आप खाते हैं, स्पेशली बिना दूध के सब्जियों के साथ जब आप दलिया खाते हैं, तो दलिया के अंदर काफ़ी वाइटामिन्स, मिनरल्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। साथ में उसके अंदर इतना फाइबर है कि आपका वज़न वो नहीं बढ़ने देता। दूसरी चीज़ है जैसे ओट्स। ओट्स एक और ग्रेन है जो कि आप एज अ पॉरेज खा सकते हैं। ओट का आटे की रोटी खा सकते हैं। ओट अपने में कोलेस्ट्रॉल फाइट करता है और बहुत सेटिस्फाइंग और फिलिंग होता है। ओट की पॉरेज खा के काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती है। तीसरी चीज़ें हैं जैसे बाजरा, ज्वार। विंटर्स के समय इस तरह की जो ग्रेन्स हैं आप खा सकते हैं क्योंकि ये रुक्ष होते हैं, ड्राई होते हैं। इसके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ खानी होती है जो कि इसको बैलेंस कर पाए। तो जैसे कि इन ग्रेन्स के साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में रोटी बना सकते हैं ताकि उसका जो ड्राइनेस है वो कॉम्पनसेट हो पाए। तीसरी चीज़ है जिससे कि वज़न नहीं बढ़ता, वो है फ्रूट्स। यानी कि विंटर्स की सीज़न में आप जितने फ्रूट्स आए हैं, मार्केट भरा होता है फ्रूट से, तो उस तरह के आप फ्रूट्स खा सकते हैं। और फ्रूट्स में जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, मौसमी, कई तरह के फ्रूट्स इनफैक्ट हैं जो विंटर्स में उपलब्ध हैं, वो आप खा सकते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंटर्स के टाइम पे आप सूप्स पी सकते हैं, जैसे कि पालक का सूप है या मिक्स वेजिटेबल सूप है, चने का सूप है, मुल्कतवानी सूप है जिसके अंदर थोड़ी दाल होती है। तो इस तरह की कई सूप्स हैं, सूप्स की रेसिपीज़ हैं जो आप पी सकते हैं, जो कि फिलिंग भी होता है और आपको वज़न भी नहीं बढ़ाता है। जो चीज़ें हमें विंटर्स में अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि एपेटाइट बढ़ने से वज़न बढ़ सकता है या हेल्थ ख़राब हो सकती है, वो है एक तो चीनी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत सारी मीठी चीज़ें ना खाएं, जैसे गज्जक, पिन्नी और रेवड़ी, और ये सारी चीज़ें सब मीठी होती हैं और खूब अगर खाते हैं तो वज़न बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि विंटर्स के टाइम पे बहुत सारा घी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि विंटर्स कफज मौसम है और बहुत सारा घी खाने से या घी के पदार्थ और वस्तुएँ खाने से आपका एपेटाइट तो थम जाएगी बट आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से कोशिश करना चाहिए कि आप प्रोटीन रिच फूड खाएं, जैसे कि स्प्राउट्स है, टोफू है, या फिर दालें हैं, या जैसे फाइबर रिच फूड खाएं जिससे कि आपका पेट भर जाए और आपकी सेटिस्फैक्शन हो मगर आपका हेल्थ ख़राब ना हो और वज़न ना बढ़े। बाकी जो एपेटाइट है वो एक नेचुरल चीज़ है और आपके शरीर के हिसाब से एपेटाइट बनती है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कई लोग हैं कि पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, फिर रात को बहुत सारा खाना खाते हैं, वो भी गलत है क्योंकि ये जो इम्बैलेंस्ड एपेटाइट है, मतलब ड्यूरिंग द डे वो थमी हुई है और रात के टाइम एकदम बढ़ जाती है। इसी कारण से कई बीमारियां लग जाती हैं जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़, एस्थमा। तो जो इम्बैलेंस्ड ईटिंग है उससे भी आपको कई नुकसान पहुंचते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी एपेटाइट सस्टेन्ड हो और रेगुलर इंटरवल्स पे आप कुछ ना कुछ खाते रहें। सर्दियों में जो डाइट है उसको लेके लोगों के दिमाग में कई मिथ्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कुछ तो करेक्ट हैं मगर कुछ सिर्फ मिथ्स होते हैं और वो उनमें सच्चाई नहीं होती। तो खासकर खाने पीने के मामले में ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो फैक्ट है या वो सिर्फ एक मिथ है। मिसाल के तौर पे कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम दूध पिए तो उससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, मगर जो दूध है उसके अंदर काफ़ी कफ होता है और ये एक पुरानी आयुर्वेदिक फ़िलॉसफी है कि दूध जो है, स्पेशली जैसे शहरों में तो सिर्फ भैंस का दूध मिलता है, गाय का दूध नहीं मिलता। भैंस का दूध जो है उसके अंदर कफ बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा है, उसकी तासीर बहुत कफज होती है।
इसीलिए दूध विंटर्स के टाइम में थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि कफ शरीर में ना पड़े। कोशिश करना चाहिए कि जो वैरायटी इन डाइट या नॉर्मल खाना है वो बच्चा खाए, सिर्फ दूध पी के ना सोए। एक और चीज़ जो खासकर विंटर्स में लोग मानते हैं, लोग समझते हैं कि विंटर्स में जैसे जो भूख बढ़ रही है तो अगर हम ज़्यादा खाएं तो अपने आप को पचा भी लेंगे। मगर विंटर्स में भूख इसलिए बढ़ती है क्योंकि विंटर्स का समय होता है शरीर के निर्माण का, इम्यूनिटी के निर्माण का, और शरीर में जो ताकत होती है विंटर्स के टाइम पे बढ़नी शुरू होती है। मगर अगर उस समय हम बढ़ती हुई भूख को सेटिस्फाई गलत खाने से करें, यानी जंक फूड से करें, तो वो जो हमारा जो ताकत का निर्माण होता है या हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी और फिर हम आगे जाके बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ जो लोग खासकर मानते हैं कि जो मूंगफली है वो बहुत फैटनिंग है, और शायद इसलिए वो मूंगफली को बहुत फैटनिंग मानते हैं क्योंकि मूंगफली में अपना नेचुरल ऑयल होता है। तो उन सबको जान के खुशी होगी कि एक्चुअली मूंगफली खाने से कोई मोटा नहीं होता है। मोटा तब होते हैं जब हमारी चॉइस ऑफ फूड जो है वो रिफाइंड फूड की तरफ ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैदा, चीनी, घी, शक्कर, इस तरह की चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं जो रिफाइंड है तो वज़न बढ़ता है। बट अगर हम नेचुरल खाना खाएं जैसे कि मूंगफली है या बादाम है, अखरोट हैं, तो उनमें ऑटोमेटिक शट ऑफ होता है, यानी जितना बॉडी खाना चाहती है, डाइजेस्ट करती है, उतना ही वो खाएगी। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा ओवर ईटिंग भी मूंगफली एक दिन कर लें, अगले दिन आप खुद ही नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपका शरीर उसको शट ऑफ कर देगा। और अब इसी मौसम में खड़े मसाले यूज़ होते हैं जैसे कि तेज पत्ता है, दालचीनी है, अदरक है, इलायची है, तो ये सारे जो, और बड़ी इलायची है, तो ये सारे जो हैं विंटर्स में खासकर इनका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल है। अदरक एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है एंड विंटर्स में फ्लेम, कफ, कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। काली मिर्च गले के लिए बहुत अच्छी है, और विंटर्स में लोग काली मिर्च और थोड़ा सा मिश्री, काली मिर्च, अदरक वगैरह रखते हैं गले के लिए खासकर। इसी तरह के आप शहद खा सकते हैं विंटर्स में, मगर एक थोड़े से डोज में, यानी कि अबाउट 1/4 टीस्पून, और शहद भी आपके लिए विंटर्स में बहुत अच्छा है। तो विंटर्स आप एंजॉय कीजिए ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, एंड यू विल बी वेरी हेल्दी इन विंटर्स।